आदमी पुंज कैरा पवित्र कर्म करता है, फिर कैराथेनम एतत् उसे पुनः बार बार कैरात करे, तमही उसमें छंद राग प्रेम इच्छा कविरात को, क्योंकि पुंजस उच्चयो पुण्य का संग्रह संचय ढेर लगाना सुखों सुख का कारण होता है। यदि मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो उसे चाहिए कि वह उसे बार बार करे और उसमें प्रेम करे, वह उसके प्रति उत्साह जगाए, उसमें रत रहे, क्योंकि पुण्य का संग्रह सुख का कारण होता है। मन दे, अच्छाई का संचय सुखदायी है। Should a person do good, if all is indeed, it is good to repeat it, let him do again and again. Let him find pleasure therein, for blissful is the accumulation of good पुण्य कर्म क्या है? राग द्वेष मोह क्रोध काम लोभ हिंसा को त्याग कर मन वाणी और शरीर से अच्छे कर्म करना पुण्य है। प्रेम करुणा मैत्री भावों से प्रेरित होकर स्वयं और दूसरों का कल्याण करना पुण्य कर्म है, कुशल कर्म है। तथागत कहते हैं कि ऐसे कर्म बार बार करने चाहिए, दोहराते जाते रहना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म सुख के कारण हैं। पाप कर्म सुख की मृग तृष्णा है। व्यक्ति का परिवार नौकरी व्यापार आदि में चोरी बेईमानी मिलावट रिश्वत लेने हेराफेरी आदि कर्म से जोड़ता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे ऐसे धन से सुख मिलेगा। वह स्वयं के साथ परिवार के लिए भी बुरे कर्म करता है, लेकिन आखिर में जब पाप पकता है, कम या ज्यादा समय बाद उसका फल मिलता है तो दुख और अशांति ही मिलती है। पाप करना आसान है, लेकिन सुख इतने सस्ते में नहीं मिलता, उसके लिए बहुत साधना श्रम करना पड़ता है। पाप तो यूं ही मिल जाता है, पुण्य करना बहुत मुश्किल है, और जब भी मन में पुण्य कर्म के विचार पैदा हो तो जल्दी करो, बार बार करो। जिन विचारों से कर्मों के फल से सुख मिलता हो उन्हें दोहराओ। यदि क्रोध मोह लोभ हिंसा में दुख मिलता हो तो उनसे बचो। यदि प्रेम करुणा मैत्री दया दान सत्संग से सुख मिलता हो तो बार बार करो। जैसे पाप करने की प्रवृत्ति मनुष्य का स्वभाव बन जाती है, वैसे ही पुण्य भी व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है, पुण्य करना आदत बन जाती है। पाप दुख है और पुण्य सुख है, तो सुख को स्वभाव बनाओ। भगवान बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। इसलिए अच्छे विचारों को हर क्षण पैदा करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि ये सुख देते हैं। सुख पाने का जब भी मौका मिले मत चूको। जब प्रेम करुणा मैत्री व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है तो उसकी सारी ऊर्जा इसी सकारात्मक दिशा में बहने लगती है। फिर उसे ऐसे विचार ही आकर्षित करते हैं और धीरे धीरे पाप के विचार पास भी नहीं फटकते हैं। अतः जब ये साफ नजर आ रहा है कि कड़वे फल के बीज बोने से हमेशा कड़वे फल ही मिलेंगे, तो फिर दोबारा ऐसे कड़वे बीजों को मत बोओ। दूसरी ओर इस सनातन सत्य को संतों सज्जनों बुद्धों और जगत ने जान लिया कि मीठे फल के बीज के पेड़ से मीठे फल ही मिलते हैं, उस पेड़ के भाग से मिठास मिलती है, तो ऐसे हर मीठे फल के बीज जरूर बोओ, बार बार बोओ, एक दो नहीं बल्कि दूर दूर तक फैले हुए मन के खेतों में फसल उगाओ, क्योंकि ऐसे कर्म सुख देते हैं। स्वयं परिवार समाज संपूर्ण प्राणी जगत को सुख शांति मिलती है। पुण्य का संचय सुखदायक है। पाप का फल मिलने पर पापी दुखी होता है। बुराई तब तक मीठी लगती है जब तक वह पक न जाए, बुराई उसके प्रभाव से जानी जाती है। अनाथपिंडिक श्रेष्ठ की कथा। श्रावस्ती के